हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल यूआईएस पर। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वीडियो जिसमें कि हम आपको बताएंगे वर्किंग ऑफ प्रेशर ट्रांसड्यूसर। तो फ्रेंड्स, ये टॉपिक हमने इसलिए सिलेक्ट किया है क्योंकि हमारे पास कुछ कमेंट्स आए थे कि प्रेशर ट्रांसड्यूसर का वर्किंग कैसा होता है, और हमारे ऑन साइट जॉब के टाइम पर भी बहुत सारे लोगों को इसके बारे में कुछ क्वारी रहती है जो बहुत ही कंफ्यूजिंग है। तो उसको क्लियर करने के लिए हमने यहाँ पर एक वीडियो तैयार किया है। इसके माध्यम से हम बिल्कुल सिंपल वे में आपको इसका वर्किंग समझाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से काम करता है। सबसे पहले तो फ्रेंड्स, क्या काम है प्रेशर ट्रांसड्यूसर का। प्रेशर ट्रांसड्यूसर में भी हम पहले समझते हैं ट्रांसड्यूसर क्या है। ट्रांसड्यूसर क्या है? कोई भी हमारा जो मैकेनिकल या जैसे हमारा हाइड्रोलिक प्रेशर का जो इनपुट मिल रहा है हमको, या जैसे अगर टेम्परेचर का ट्रांसड्यूसर लगाना है तो उसमें जो टेम्परेचर का इनपुट है उसको इलेक्ट्रिकली सिग्नल में कन्वर्ट करता है। इलेक्ट्रिकली सिग्नल में कन्वर्ट करके कंट्रोलर को देता है, और कंट्रोलर से फिर हमारा वहां पर मशीनरी को वो कंट्रोल करने के लिए जो कमांड जाते हैं कि किस टाइम पे हमारा कौन सा ऑपरेशन स्टॉप होना चाहिए, स्टार्ट होना चाहिए, और किस तरीके से हमारे मशीन को हेल्दी रन करने के लिए क्या चीज को कंट्रोल करना है, वो कंट्रोलर वहां से उसको प्रोग्रामिंग किया होता है उसका। और सेम उसके आगे फिर वो डिस्प्ले यूनिट में भी जाता है, तो हमारा वहां पर हमको फिजिकली डिस्प्ले दिख जाता है। तो हमारे ट्रांसड्यूसर एनालॉग भी हो सकता है, डिजिटली भी हो सकता है, बट अभी हम यहाँ पर उसका वर्किंग, उसका फंक्शन समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो पर्टिकुलर हमने यहाँ पर आज जो टॉपिक लिया है प्रेशर ट्रांसड्यूसर के ऊपर लिया है। तो प्रेशर ट्रांसड्यूसर में क्या है कि हम इसका वर्किंग समझेंगे कि प्रेशर ट्रांसड्यूसर किस तरीके से काम करता है। तो सबसे पहले देखिए, हमने यहाँ पर एक हाइड्रोलिक सर्किट और ब्लॉक डायग्राम बनाया हुआ है। तो हाइड्रोलिक सर्किट में किस तरीके से वर्क करता है, तो ये जो हमारा हाइड्रोलिक सर्किट देख रहे हैं आप यहाँ पर, ये इलेक्ट्रिकल मोटर है, पंप, ये प्रेशर गेज, रिलीफ वाल्व, उसके बाद ये 4x3 डीसीवी, उसके ऊपर ये प्रेशर ट्रांसड्यूसर का पूरा ब्लॉक डायग्राम बना हुआ है। तो ब्लॉक डायग्राम में जो हमने आपको बताया था कि प्रेशर ट्रांसड्यूसर, कंट्रोलर और डिस्प्ले यूनिट, पूरा जो कॉम्बिनेशन है यहाँ पर बना हुआ है, और हमारा ये एक्चुएटर है। तो फ्रेंड्स, हम देखेंगे सबसे पहले कि किस तरीके से वर्किंग करता है। तो यहाँ पर हमारे पास दो प्रेशर ट्रांसड्यूसर है, ये एक है, ये। तो सपोज ये प्रेशर ट्रांसड्यूसर 1 है, ये प्रेशर ट्रांसड्यूसर 2 है। तो अब फ्रेंड्स देखेंगे हम सबसे पहले प्रेशर ट्रांसड्यूसर 1 की, ये किस तरीके से वर्किंग करता है। तो देखिए, हमारा यहाँ पर ये एक्चुएटर है, हाइड्रोलिक सिलेंडर है, ये देखिए इसके ऊपर दिख रहा है 5 टन लोड। मींस कि हम यहाँ पर ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये 5 टन लोड को कैरी करने, सेफ वर्क, जो ये इसका सेफ वर्किंग लोड जो है 5 टन है। इससे ज्यादा वर्किंग कैरी करने के लिए डिजाइन नहीं है एक्चुएटर। तो 5 टन इसका सेफ वर्किंग लोड है। अब इससे ज्यादा हमको वजन इस पे नहीं उठाना है, तो उसके लिए हमारा ये सर्किट है। तो हम देखिए किस तरीके से वर्क करेगा। ये हमारा पंप रन हुआ, पंप रन होने के बाद अभी आइडल कंडीशन में एक क्लोज पोर्ट है। तो यहां पर क्या होगा कि जब तक कोई कमांड नहीं जाएगा तब तक हमारा जो रिलीफ वॉल्व का सेटिंग है उतना प्रेशर बढ़ करके रिलीफ वॉल्व से रिलीज करेगा। अगेन अब हमको देखिए ये रोलर को, अब ये हमारा ये जो वेट है हाइड्रोलिक सिलेंडर के ऊपर, उसको हमको लिफ्ट करना है। तो अब लिफ्ट करने के टाइम पर देखिए हमारा ये बी साइड को हम एनर्जाइज करेंगे, ताकि हमारा जो पी पोर्ट है ये हमारे बी पोर्ट से कनेक्ट हो सके। तो यहाँ देखेंगे हमारा बी पोर्ट जो है कैप एंड में जा रहा है, और कैप एंड में जब प्रेशर जाएगा तो हमारा वेट लिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पर देखिए यहाँ से प्रेशर जा रहा है, तो अभी जितना भी प्रेशर सिस्टम में चल रहा है उसके साथ ये कैलिब्रेट किया होता है हमारा ये पूरा यूनिट, कि कितने प्रेशर आने पर ये हमारा जो यहाँ पर जो एरिया है जिसमें हमारा जो भी प्रेशर चल रहा है, सपोज 100 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर अगर प्रेशर चल रहा है तो उसके हिसाब से उस पर क्या लोड आ रहा है, तो ये पूरा कैलिब्रेटेड होता है। तो ये हमारा देखिए यहाँ पर ये सेम लाइन जो हमारी जो कैप एंड में जा रही है, सेम उसी लाइन से यहाँ से देखिए एक ट्यूब डाल करके प्रेशर ट्रांसड्यूसर में कनेक्ट है। तो मीन्स कि इसको यहाँ पर क्या है, मैकेनिकली जो हाइड्रोलिक प्रेशर है उसका ये इनपुट मिल गया, इसको प्रेशर ट्रांसड्यूसर का इनपुट मिल गया। अब इसको ये जो इसको इनपुट मिल रहा है कि इसमें जो भी प्रेशर इस सिस्टम में चल रहा है उसको इलेक्ट्रिकली सिग्नल में कन्वर्ट करेगा। इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके वो कंट्रोलर को उसका वैल्यू ट्रांसमिट कर देगा। ट्रांसमिट करने के बाद जो हमारा जो कंट्रोलर यहाँ पर पहले से कैलिब्रेट है, प्रोग्राम है कि ये हमारा इससे हमारे जो भी हमको इस पे जो इनपुट आ रहे हैं, जैसे यहाँ पर हमको इससे इलेक्ट्रिकली सिग्नल पे इसको जो इनपुट मिला कि यहाँ पर सपोज करिए 150 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर आ रहा है। तो अब उससे क्या होगा, जो अगर ये कैलिब्रेट है 150 लोड प्रेशर 150
बार या 150 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर आने पर 5 टन इसका सेफ वर्किंग लोड हो जाता है। अब उससे ज्यादा अगर प्रेशर बढ़ता है तो जैसे ही इसको यहाँ पर इनपुट मिलेगा उसको सिग्नल में कन्वर्ट करेगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कंट्रोलर के पास भेजेगा। अगर उससे ज्यादा प्रेशर बढ़ता है मींस कि उससे ज्यादा सेफ वर्किंग लोड कैरी अगर वो कर रहा है या उससे ज्यादा लोड बढ़ रहा है, यहाँ पर 5 टन दिया हुआ है तो 5 टन से ज्यादा अगर लोड बढ़ रहा है तो क्या होगा कि ये हमारा यहाँ पर देखिए ये दो हमारी जो केबल जा रही है यहाँ पर जो कंट्रोलर से निकल करके हमारे दोनों डीसीबी के दोनों एंड के सोलेनॉइड में कनेक्ट है। तो अगर ये लिफ्ट हो गया है, लिफ्ट हो रहा है तो यहाँ पर इसको कंट्रोलर से जो आ रहा है कमांड ये आएगा कि अब इससे ज्यादा नहीं उठना है या इसको नहीं उठाना है, ये इससे ज्यादा वेट हो रहा है, 5 टन से ज्यादा वेट हो रहा है तो ये ऑटोमेटिक इसको डी एनर्जाइज कर देगा। 5 टन लोड के लिए जो भी हमको प्रेशर लगता है उतना प्रेशर बढ़ने देगा, उसके बाद भी अगर प्रेशर बढ़ रहा है तो उसके बाद ये ऑटोमेटिक इसको यहाँ से कमांड आकर के इस डीसीबी, ये हमारा ये वाला जो डीसीबी है इसको डी एनर्जाइज कर देगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा, डी एनर्जाइज हो जाएगा तो हमारा एक्चुएटर में जो ऑयल का फ्लो है वो नहीं जाएगा, मीन्स कि उससे ज्यादा प्रेशर नहीं बढ़ेगा और उससे ज्यादा हमारा सेफ वर्किंग लोड जो है उसको कैरी नहीं करेगा, सेफ वर्किंग लोड से ऊपर बिल्कुल भी नहीं जाने देगा उसका वेट कैरिंग को। तो अब ये देखिए ये हो गया। और हमारा यहाँ पर तीसरा यूनिट जो है डिस्प्ले यूनिट, इसमें हमारा यहाँ पर इसको आपको जो भी वेट आ रहा है जो कैलिब्रेटेड रहता है कि इतने प्रेशर के हिसाब से इतना वेट आ रहा है वो वेट हमको दिखाता रहेगा। 5 टन जब तक हमारा यहाँ पर लोड दिखा रहा है कि 5 टन लोड आ रहा है तब तक हमारा ये एक्चुएटर एक्टिव कंडीशन में रहेगा, ये हमारा जो डीसीबी है ये भी एनर्जाइज रहेगा। बट जैसे ही ये 5 टन के ऊपर अगर लोड इस पे आता है तो ऑटोमेटिक यहाँ पर प्रेशर का इनपुट लेकर के इसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके कंट्रोलर को देगा और कंट्रोलर हमारा यहाँ से जो देख रहे हैं आप ये यहाँ से इस तरीके से ये कमांड आकर के यहाँ से इस डीसीबी को डी एनर्जाइज कर देगा। अगर सपोज करिए कुछ देर हमने अगर कोई एक वेट 5 टन का है उसको लिफ्ट करके रखा हुआ है ऊपर, उस पर कोई एडिशनल कुछ और लोड आ जाता है या उसके ऊपर कुछ और वेट आ जाता है उस लिफ्ट कंडीशन में, तो वो तो से अगर एक बार लिफ्ट हो गया है, सपोज करिए ये 2 मीटर ऊपर उठा करके रखा हुआ है बट उसके बाद अलग से उसको मैनुअली किसी ने उसके ऊपर कुछ एडिशनल वेट ऐड कर दिया, तो अब उस कंडीशन में क्या होगा कि अब यहाँ पर दिखाने लगेगा कि ये लिफ्टिंग तो हो गया है, अब लिफ्टिंग हो गया है पर ये सेफ वर्किंग लोड से ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पर हमको दिखाने लगेगा जैसे ही 5 टन से ऊपर इसके ऊपर अगर वेट आया है तो ये देखिए हमारा यहाँ पर जो है यहाँ से इनपुट लेगा और ये क्योंकि यहाँ पर जो प्रेशर बढ़ेगा सिस्टम का, तो सिस्टम का प्रेशर बढ़ने के बाद यहाँ पर इनपुट आएगा, उसको सिग्नली यहाँ पे इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके कंट्रोलर को देगा और कंट्रोलर देखिए ये वाला ये जो हमारा यहाँ पे कमांड जा रहा है डीसीबी को, यहाँ पर इसको एक्टिवेट कर देगा। एक्टिवेट करते ही क्या होगा, हमारा प्रेशर पोर्ट कनेक्ट हो जाएगा ए पोर्ट से और टैंक पोर्ट कनेक्ट हो जाएगा बी पोर्ट से। तो बी पोर्ट से कनेक्ट है तो हमारा जो कैप एंडर साइड जो बी पोर्ट कनेक्ट है वो टैंक को कनेक्ट हो जाएगा, मींस कि यहाँ पर हमारा रॉड एंड साइड ऑयल की कैविटी फिल होने लगेगी और यहाँ की जो कैप एंड साइड की है वो ड्रेन होने लगेगी। तो मींस जो हमारा जो एक्चुएटर है वो डाउन आने लगेगा। अगर लिफ्ट होने के बाद भी उस पर मैनुअली अगर कुछ वेट ऐड कर दिया जाए तो ये हमारे उस वेट अगर वो सेफ वर्किंग लोड से ऊपर हो रहा है तो उसको हमारे एक्चुएटर को डाउन भी कर देगा। तो ये तो हो गया हमारा एक्चुएटर के लिए प्रेशर ट्रांसड्यूसर। जैसे हमने बताया था यहाँ पर हमने सर्किट में 2 प्रेशर ट्रांसड्यूसर बनाए हुए हैं। अब यहाँ पर ट्रांसड्यूसर 2 है, प्रेशर ट्रांसड्यूसर 2। अब इसको हम देखेंगे डीसीबी के बिफोर कनेक्ट किया हुआ है। सपोज करिए किसी ऐसा रिमोट लोकेशन पे हमारा ये पूरा सेटअप लगा हुआ है जहाँ मैन लेस वर्किंग है, वहां पर इतना ध्यान देने वाला अभी कोई वहां पर मौजूद नहीं है मैन जो कि देख सके कि हमारा सिस्टम आइडल तो नहीं चल रहा। जैसा कि हमने आपको बताया था कि हमारा मोटर तो रन है और अगर ये सेफ वर्किंग लोड के बाद इसको डी एनर्जाइज कर देता है तो हमारा ये अगर पंप चल रहा है, पंप चलने के बाद रिलीफ फॉल अगर 100 बार पर केजी सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेट है तो यहाँ पर एक क्लोज पोर्ट होने के कारण 100 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर के प्रेशर पे चलता रहेगा। कंटिन्यूस ऑयल चर्निंग होगा, टैंक को कनेक्ट तो होगा बट ऑयल चर्निंग हो करके ऑयल का टेम्परेचर भी इंक्रीज करेगा और ऑयल की जो प्रॉपर्टी है उसको भी डेटोरेट करेगा। और साथ ही साथ हमारा आजकल एनर्जी की हम इतनी बात करते हैं एनर्जी कंजर्वेशन की, तो ये हमारा देखिए यहाँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी कंज्यूम हो रही है आइडल कंडीशन में चल के। तो यहाँ पर देखिए यहाँ से इसको ये इनपुट मिलता रहेगा कि कंटिन्यू अगर 100 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर यहाँ पर अगर इसको मिल रहा है कंटिन्यू
तो ये हमारा यहाँ पर कंट्रोलर को भेजेगा। कंट्रोलर में इस टाइप से प्रोग्राम बना करके रखा जा सकता है कि अगर ये फुल 100 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर इस ट्रांसड्यूसर पर्टिकुलर इस ट्रांसड्यूसर से सिग्नल आ रहा है और अगर वो अगले 5 मिनट तक कंटिन्यू उसी तरीके का सिग्नल आ रहा है तो उसके बाद यहाँ पर देखिए ये हमारा जो इलेक्ट्रिकल मोटर है उसको यहाँ से एक कमांड आएगा और इलेक्ट्रिक मोटर को स्टॉप कर देगा। मींस कि क्या है, अगर आइडल कंडीशन है, अभी उसको चलाने की जरूरत नहीं है, तो ये मोटर को स्टॉप करके पूरी तरीके से पूरे सिस्टम को स्टॉप कर सकता है। तो इस तरीके से हम प्रेशर यहाँ पर जो प्रेशर ट्रांसड्यूसर है उसका उपयोग करते हैं। उसी तरीके से जैसे हमने आपको बताया था कि टेम्परेचर ट्रांसड्यूसर भी होते हैं, तो टेम्परेचर ट्रांसड्यूसर में हम टेम्परेचर का उससे इनपुट ले करके उसको कमांड दे सकते हैं कि इतना प्रेशर बढ़ने के बाद कोई कमांड हमको एक्टिवेट करना है या डीएक्टिवेट करना है, तो उसके ऊपर रहता है। तो इस तरीके से हमारा ये ट्रांसड्यूसर वर्क करता है, प्रेशर ट्रांसड्यूसर हो या टेम्परेचर ट्रांसड्यूसर हो। तो उम्मीद है फ्रेंड्स कि आपके कुछ डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर और भी कुछ डाउट्स हैं तो प्लीज कमेंट करके हम बताइए, हम उसे सॉल्व करने की हर संभव कोशिश करेंगे। और जुड़े रहिए हमारे साथ इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए, और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके के और कुछ इन्फॉर्मेटिव जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।